मस्जिद नबवी की जो हुर्मत को पामाल किया गया है, ये मुझे बताएं बतौर मुस्लिम क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान की सूरत हाल बद से बदतरीन हो चुकी थी। पीटीआई का वर्कर है वो नून लीग वाले को अपना दुश्मन समझ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान की सूरत हाल बद से बदतरीन हो चुकी थी। महंगाई अरूज पर जा चुकी थी, अशियाए खुर्दोनोश आसमान को छू चुकी थी। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो बुनियादी ज़रूरत है वो इतनी महंगी हो चुकी थी कि एक आम इंसान का जीना मुहाल हो गया था। वो चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो, चाहे कुछ मतलब इस तरह की जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सारी आप जिस मर्ज़ी की मिसाल ले लें, हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही थी। तो लिहाजा ऐसी कशमकश में, ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान जबकि पहले ही ग्रे लिस्ट हो चुका था, हम मज़ीद पाकिस्तान पे तजर्बात नहीं कर सकते थे। डॉलर की उड़ान आप देखें कितनी तेज़ी से डॉलर ऊपर जा रहा था। ये सारे मसाइल थे जिसकी वजह से सारी सियासी जमातों को एक साथ होकर इन जो हमारे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उनके ख़िलाफ़ ये एक तहरीक पेश करनी पड़ी। जी, मैं फिर आप सबसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सियासी सूरत हाल इस टाइम मौजूदा चल रही है, ये बड़ी ख़तरनाक मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि देखें, सियासी सर्कल एक दायराकार होता है, हर बंदे का एक फेवरेटिज़म है, अपनी जो जिसको चाहे सपोर्ट करे, जिस चाहे सियासी जमात को सपोर्ट करे, लेकिन सियासी दायरे में रहकर ये सब कुछ करना चाहिए। मैं आजकल देख रहा हूँ कि पीटीआई के स्पेशली जो वर्कर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो क्योंकि इमरान खान साहब स्टेज पे चढ़ के इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, एक लीडर को अपनी जो है वो हद में रहकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खान साहब ने इस तरह की गुफ्तगू करके आम आवाम के अंदर गुस्सा और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं कि वो अब एक दूसरे को जब मिलते हैं तो अब जो पीटीआई का वर्कर है वो नून लीग वाले को अपना दुश्मन समझ रहा है, पीपल्स पार्टी वाले को अपना दुश्मन समझ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है। तो मैं ये इमरान खान साहब को मैसेज देना चाहता हूँ, खुदारा होश के नाखुन लें और आवाम में इस तरह का गुस्सा, इस तरह की चीज़ें ना फैलाएं जिससे खाना जंगी का कल को खदशा हो। इससे हमारा अपना नुकसान है। हमारा मुल्क जो है वो मतलब हम आपस में देखें ना, हमारा एक मैसेज है कि मुसलमान भाई भाई हैं। जब भाई भाई आपस में लड़ेंगे सियासत के पीछे, तो मुझे ये बताएं हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? जैसा कि आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा कि मस्जिद नबवी की जो हुर्मत को पामाल किया गया है, ये मुझे बताएं बतौर मुस्लिम क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तान से गए मुसलमान इतना ज़्यादा सियासत को अपने दिमागों पे हैवी कर लिया है कि हम मस्जिद नबवी की भी नामूस को भूल चुके हैं। वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, हम उनके मेहमान होते हैं, वहाँ पे सियासत नहीं कर सकते हम। लिहाजा इस चीज़ से इज्तनाब करें। ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। ताजिर स्पेशली एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और अगर ताजिर बरादरी ने ही समझे किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत अहम रोल जो है वो अदा करती है, तो लिहाजा हम लोगों ने यहाँ पे कैंट में आज तक कोई भी ताजिर तंजीम जो है वो पेश नहीं थी, मंजर आम पर नहीं आई थी। कुछ लोग पेपर वर्क की हद तक तो काम कर रहे थे, लेकिन फ़िज़िकली एक्टिवली कोई भी बाज़ारों में टीम मौजूद नहीं थी, किसी ने कोई प्रैक्टिकली काम नहीं किया। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत काम किया। मैं बतौर सरपरस्त आला ताजरान इत्तेहाद कैंट ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये दफ्तर ये आवाम की फ़लाह के लिए है। किसी भी ताजिर भाई को अभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत, कोई मसला, कोई टैक्स का मसला, कैंटोनमेंट बोर्ड का मसला है, तो वो आके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार लोगों के मसले हल करवाए, वो चाहे पार्किंग का मसला हो, चाहे किसी का टैक्स का मसला हो, कोई नाजायज़ मतलब किसी की दुकान सील कर गया उसका मसला हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्रंट हो के हमेशा ताजरों को के साथ खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम ताजरों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेशे से वकील हूँ, और हमने
काफ़ी ज़्यादा जो है मुफ्त केसेस लोगों के लड़े हैं। जो ताजर बरादरी, जितने भी जो छोटे ताजर हैं जो अपने केसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी के कोई प्यारे नाजायज़ जेलों में बंद हैं, उनके केसेस हम इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला ये अज़म रखते हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद हमारे पास आएगा तो हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहली सफ़ में खड़े होकर उनका मसला हल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक हमें तौफीक दे तो हम आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे जी।